हेलो डियर मकाउ स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल। आप लोगों का जो वेट था इतने दिन का ओवर हो गया। देखिए नोटिफिकेशन आ गया है आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा। कल रात को बहुत देर रात को ये नोटिस अनाउंस्ड हुआ था। तो इसमें देखिए इसके चलते मैं 3 पॉइंट जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स है फाइनल ईयर या टर्मिनल जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के बारे में कहना चाहूँगा। ये 1 नंबर जो पॉइंट है यानी कि 20%। देखिए ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में जैसे सजेस्ट किया था 20% एंड 80%, वैसा ही लिया हुआ है इसमें। मैंने पहले भी कहा था कि इसको चैलेंज करने की कोई क्वेश्चन ही नहीं आता यूजीसी का, क्योंकि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये फेडरल स्ट्रक्चर के चलते ये यूनिवर्सिटीज़ इनको मानने के लिए यानी कि स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो देखिए ज़्यादा समय ना लेते हुए बोल देता हूँ कि 20% जो मार्क्स हैं वो मार्क्स आपको कुछ जो फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को होम बेस्ड असाइनमेंट दिया जाएगा और ये होम बेस्ड असाइनमेंट की इवैल्यूएशन आपका होगा। और ये इवैल्यूएशन के जो आप कोविड-19 सिचुएशन नॉर्मल होगा ये अभी कॉलेज के पास रहेगा इसका डिटेल्स और मार्क्स पूरा सब, लेकिन कॉलेज के पास से यूनिवर्सिटी ये मार्क्स ले लेगा। लेकिन ये जो असाइनमेंट जो है शायद सॉफ्ट कॉपी में देना पड़े, तो ये आपको ईमेल ऐसे कुछ करके या शायद आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा। तो उसके बाद आप लोग ये इसका जो मार्क्स है कॉलेज भेज देगा यूनिवर्सिटी को, तो यूनिवर्सिटी उसको उससे 20% मार्क्स ले लेगा। अभी जो आप लोगों का जो कंटिन्यूस असेसमेंट हुआ था उसके ऊपर बेस करके ये यानी कि जितना सारा कंटिन्यूस असेसमेंट हुआ है उससे 80% मार्क्स लिया जाएगा, यानी कि जो टोटल है वो। और उससे भी कंटिन्यूस असेसमेंट से 75% मार्क्स लिया जाएगा और 5% मार्क्स जो है वो 5% मार्क्स आपका जो अटेंडेंस है उसके ऊपर बेस करके दिया जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉजिक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और स्टेट सभी ने ये कहा है कि स्टेट का भी जो लास्ट नोटिफिकेशन आया हुआ था जो उसमें हम ये जो 80-20 वाला उसमें भी हमने देखे हुए हैं कि जो कोविड-19 सिचुएशन में क्लास कर नहीं पाए उसको 100% अटेंडेंस समझ लिया जाएगा। इसका मतलब ये जो 5% मार्क्स है ये पूरा आपको मिलेगा, ठीक है। तो 75% मार्क्स आपका कंटिन्यूस असेसमेंट से ले लेगा और 5% आपका अटेंडेंस जो है उसमें तो आपको पूरा मार्क्स मिलना ही है, ठीक है। तो 80% में ये आपका ऐसे ही आ गया। लेकिन यहाँ पे थर्ड जो पॉइंट है वो वाला ये कहा गया है कि अगर कोई इससे नाखुश है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपका मार्क्स घट रहा है तो देख लीजिएगा ये बहुत बार चेक करके कि आपका 60% के ऊपर जा रहा है कि नहीं, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला है उसका भी मेरा एक वीडियो है, वो भी देख लीजिएगा कैसे सीजीपीए से परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका परसेंटेज घटने वाला है तो ही फिर इसको ऑल्टरनेटिव जो इवैल्यूएशन मेथड है उसमें टिक दीजिएगा। वो भी अगर रिजल्ट निकलने के बाद आप सेटिस्फाइड ना हुए तो फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स, कंग्रेचुलेशंस, ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू गेट इवैल्यूएटेड। 20% जो होम बेस्ड असेसमेंट आपको दिया जाएगा वो आपको मे बी थ्रू ईमेल और मे बी एनी अदर फॉर्म, फिजिकली जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको देना पड़ेगा और जो 80% मार्क्स है वो कॉन्टिन्यूस असेसमेंट से लिया जाएगा और इसमें से भी 80% में भी 75% मार्क्स जो आप लोगों का है वो आपका ये सीए से जाएगा और 5% मार्क्स जो आपका अटेंडेंस है वो तो पूरा ही मिलना है आपको, ठीक है। तो चलिए फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, जो टर्मिनल स्टूडेंट्स, ये जो जनरल स्टूडेंट्स थे जिन लोगों का भी बैकलॉग पेपर है उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। जिन लोगों का बैकलॉग है उन लोगों का जो टर्मिनल बैक पेपर in earlier semester in one or more subject would be awarded adequate grace marks with previous performance to achieve pass marks in the subject so that their degree could be finalized cumulative formula of all semester as per regulation। देखिए ये भी मैंने पहले ही कहा था कि उसका आपका शायद एक पेपर में हो, दो पेपर में हो, तो उसमें आपका उस पेपर को छोड़ के बाकी का एवरेज लिया जाएगा और बाकी का जो एवरेज होगा उसी एवरेज से आपको बाकी जो इस पेपर में आपका बैकलॉग है उस बैकलॉग पेपर क्लियर हो जाएगा। आपको दूसरी तरह से कोई इसमें बैठना नहीं पड़ेगा। ये मेरा प्रीवियस जो वीडियो है जाके अगर क्लियर ना हो यहाँ पे उस पे जाके देख लीजिएगा, ये मैंने पहले ही कह दिया था। दूसरा वाला जो है अभी पॉइंट बी में आते हैं कि हाउएवर इफ सच स्टूडेंट्स विद बैक पेपर्स विश टू अपीयर इन फॉर्मल एग्जामिनेशन, वही बात घुमा फिर से कहें हैं कि अगर आपको चाहिए लगता है कि आप ऑल्टरनेटिव इवैल्यूएशन मेथड जो कहते हैं कि आपका रिजल्ट निकल के बाद अगर आप सेटिस्फाइड ना हो तो बाद में आप दे सकते हैं उसको, ठीक है।
तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों का बैक पेपर्स हैं प्लीज़ आप लोग ट्राई मत कीजिए उनको, क्योंकि आपका एवरेज अगर ठीक है तो फिर बहुत बढ़िया है। लेकिन हाँ, एकदम ये इतना हो कि 6-7 पेपर में अगर बैकलॉग हो जाए, यानी हर सेमेस्टर में एक एक करके बैकलॉग पेपर है, तो फिर आप थोड़ा कंसिडर कर लीजिए। लेकिन उससे पहले थोड़ा डिफरेंट जो मेरा वीडियोस है उसमें जाके कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा क्या है, क्योंकि अननेसेसरी कोई डिसीजन जल्दी में या हड़बड़ी में ना लीजिए। चलिए, दूसरा वाला जो पेज है, ये अभी जो इंटरमीडिएट जो सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के बारे में बात करते हैं। इंटरमीडिएट जो स्टूडेंट्स हैं, सेमेस्टर स्टूडेंट भी प्रोमोटेड टू नेक्स्ट सेमेस्टर, ये कहा गया है। उसके साथ इवैल्यूएशन प्रोसेस ऑफ ऑल इंटरमीडिएट सेमेस्टर वुड बी फाइनलाइज्ड इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, प्रेफरेबली ओनली आफ्टर कोविड-19 गेट्स नॉर्मलाइज्ड। ये जैसे मैंने कहा था कि आपको अभी प्रमोट कर दिया जाएगा। दूसरा जो पार्ट है वो है कि आप कोविड-19 के चलते जब ये सीवियरिटी कम हो जाएगा तब आपको कुछ डिसीजन लिया जाएगा। थर्ड वाला जो पॉइंट है वो है द कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट एकेडमिक सेशन शैल बी डिसाइडेड। वही एक ही बात है कि कोविड सिचुएशन कैसा रहता है उसके ऊपर डिपेंड करके होगा। चौथा जो पॉइंट है, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू गेट देमसेल्व्स इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ फॉर विच स्कोप ऑफ क्रेडिट ट्रांसफ़र। जैसे मैंने पहले भी कहा था आप लोगों का कि ये जो साइम और एनपीटीईएल का है, मेरा इसके ऊपर भी एक वीडियो है, जाके देख लीजिए। और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म में अगर आप कोई पेपर में अगर बैकलॉग, अभी जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का बैकलॉग है, तो वैसा कुछ रिलेटेड पेपर्स ले लीजिए तो आपका बैकलॉग जो पेपर है वो बैकलॉग पेपर भी क्लियर हो जाएगा। और एक बात बता देता हूँ मैं, अगर फाइनल एग्जामिनेशन ना भी हो लेकिन इंटरनल असेसमेंट के ऊपर आप लोगों को एनपीटीईएल कोई सर्टिफिकेट देता है तो उसका भी क्रेडिट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके अलावा जो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे कहा गया है, एनरोल इन डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज इन नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म लाइक कोर्सेरा, सिंपल लर्न जो मकाउट का खुद का है, एडेक्स, यूडेमी एट्सेट्रा फॉर अभी क्रेडिट ट्रांसफ़र। देखिए, यूडेमी पहले इसमें इंक्लूडेड नहीं था, अभी यूडेमी भी इसमें इंक्लूड हो गया है, तो बहुत बढ़िया बात है। आप लोग यूडेमी में जाइए, जो ब्लैक फ्राइडे आता है उसमें बहुत सारा कोर्स बहुत कम पैसे में मिलता है, 320 रुपये के आसपास में मिलता है, तो उसमें जाके एनरोल कर लीजिए और एनरोल करने के बाद क्रेडिट ट्रांसफ़र का पूरा मज़ा उठाइए। 3 नंबर जो पॉइंट है, एनरोल इन डिफरेंट ऑनलाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन इंटर्नशिप हो करा रहा है, उसका जो लेटेस्ट डिटेल है विथ प्रूफ एंड कैसे किया जाएगा, ये विथ स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं 5,000 से 10,000 रुपये तक, वो मैं बता दूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसके बाद जो आ रहा है, तो एनरोल इन डिफरेंट ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स। ये ऑनलाइन प्रोजेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप अपनी गाइड को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, टू मैंने एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। और इसके साथ एंगेज इन एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी, ये सारा के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अदर प्रोसेसेस लाइक एप्लीकेशन फॉर अल्टरनेटिव इवैल्यूएशन मेथड, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ डेटा इन द एग्जामिनेशन पोर्टल वुड बी नोटिफाइड इमीडिएटली। हाँ, तो ये कॉलेज की तरफ से जो 20% जो इंटरनल जो वो वाला आपका जो होम बेस्ड असेसमेंट, वो कॉलेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू नीड नॉट टू वरी, आपको सिर्फ घर में बैठ के वो असेसमेंट असाइनमेंट करके देना है, ठीक है। तो चलिए, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू। और इसके साथ मैंने और एक नोटिस दिखा दिया था कि यहाँ पे देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का कल रात को एक नोटिस आया था कि जो सारा अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग कुछ भी नहीं खोलेगा 31 तारीख तक जुलाई का। सो एग्ज़ाम का कोई सवाल ही नहीं उठता। सो थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।